जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। आप सभी के प्यार से फिर एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, हमसे जो है एक लड़की ने पूछा कि जब कोई प्रेत रोगी मंत्र जाप करना शुरू कर देता है तो क्या क्या उसके जीवन में घटित होने लग जाता है। बहुत सारी जानकारी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में आपको, अगर प्रेत से आप परेशान है तो मंत्र जाप भी करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या नुकसान आपको होंगे, सब बताएंगे। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। प्रेत रोगी जब पूजा करता है, पाठ करता है, मंत्र का जाप करता है तो उसके अंदर का शरीर का प्रेत किस अवस्था में होता होगा। सोचने वाली बात है वैसे, कि जब मंत्र का जाप चलने लग जाए या अंदर से तप चलने लग जाए या कोई पूजा पाठ चलने लग जाए तो शरीर में रहने वाले प्रेत का क्या होगा। देखिए, जो प्रेत होता है ना, जब कोई आदमी प्रेत योनि में जाता है तो स्वयं अपनी मर्जी से नहीं जाता, अपने कर्म के अधीन होकर जाता है। उसके कर्म के अनुसार ही जितना समय उसको प्रेत योनि में लिखा होता है उसे प्रेत योनि प्राप्त होती है। अब मंत्रों की शक्ति इतनी प्रबल होती है, इतनी ऊर्जावान होती है, जब हम किसी भी मंत्र का जाप करना स्टार्ट करते हैं, प्रारंभिक तौर पर जब शुरुआती हमारी मंत्र की जाप की ऊर्जा हम जाप करते हैं तब हमें कुछ लगता नहीं है उसमें। लेकिन जैसे ही मंत्र का उजाला धीरे धीरे उस प्रकाश, उसमें जब प्रकाश उत्पन्न होने लग जाता है तो वो जो शरीर पे रहने वाला जो प्रेत है उसके शरीर में एक्टिविटी उत्पन्न होती है। जब मान लीजिए कोई प्रेत रोगी है जिसके शरीर के अंदर प्रेत वास करता है, पहली बात तो वो पूजा करने के प्रति जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके शरीर में उस वक्त प्रेत योनि का पूरा असर होता है। और पूर्व जब पूरा असर होता है तो वो पूजा का पाठ जो है करने बैठता ही नहीं। और जब वो पूजा पाठ नहीं करेगा तो उसके शरीर से जो प्रेत योनि है वो छूटती नहीं है, जिसके शरीर पर वो बैठा है। और वो प्रेत योनि भी, उसकी प्रेत योनि भी छूटती नहीं है। और वो प्रेत भी पूजा नहीं कर, वो व्यक्ति भी पूजा नहीं करता है। अब व्यक्ति का मन तो है कि मैं पूजा करूं, व्यक्ति का मन भी है मैं घर में हवन करूं और हवन के प्रति जो सोचूं, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। ऐसा कई भक्तों के साथ होता है कि मन नहीं करता पूजा करने के प्रति, सोचता बहुत, इच्छा बहुत उत्पन्न होती है लेकिन अंदर से ऊर्जा नहीं होती। देखिए क्या होगा अगर आप पूजा पाठ करने लग जाओगे तो इससे दो फायदे आपको होंगे, दो क्या तीन फायदे होंगे। जिस इष्ट आराध्य की आप पूजा करोगे, पहली बात तो आपका मंत्र जागृत होएगा। दूसरा, जो शरीर में नकारात्मकता होती है, जो भी शरीर के अंदर जो प्रेत होता है वो भी शुद्ध होने लग जाता है। तो क्या जब प्रेत रोगी जैसे कि कोई मंत्र जाप कर रहा होता है तो क्या उसका प्रेत जो है वो उसको छोड़ने लग जाता है या वो जो है उसका टच उससे दूर होने लग जाता है? ऐसा होता है कि जब वो मंत्र जाप करते हैं ना, जब शुरुआती तौर में तो मन ही नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे जब वो जिद्दी होता है इंसान, जो जिसका मन है, और जब उसका अंत समय भी होता है कि छुटकारे से उसकी शक्ति जो है छीन होने लगती है, वो भगवान की शक्ति के बारे में जानने लगता है। उसको पता लगता है कि भगवान की शक्ति होती है, वाकई में ये शक्ति होती है। जैसे कि एक बार एक साधु महाराज जो थे जंगल में विराजमान थे, उस जंगल में उस पेड़ पर बहुत ही खतरनाक जो था प्रेत रहता था, और वहां पर प्रेत रहता था तो जो वहां के आने जाने वाले लोगों को वो बहुत ही ज्यादा सताता था। तो साधु महाराज ने उस पेड़ के नीचे बैठकर रामायण का पाठ करना प्रारंभ किया। शुरुआती तौर में उसने अड़चन तो मचाई, लेकिन साधु महाराज का जो तप था, जो बल था, उससे वो उन्हें भगा नहीं पाया। धीरे धीरे वहां पर रोज शाम को श्रद्धालु आते, सत्संग सुनते, और वो तकलीफें भी करता, डिस्टर्बेंस भी करता, लेकिन साधु महाराज को पता था कि इस पेड़ के ऊपर एक भयंकर प्रेत रहता है। धीरे धीरे उस प्रेत को उस समय वो बातें अच्छी नहीं लगती थी, जब वो भजन कीर्तन जो भी भक्ति की राह होती है, लेकिन धीरे धीरे उस प्रेत के अंदर एक दिन उसने सोचा कि मैं सुन के देखता हूँ कि होता क्या है। जब उसने सुनना प्रारंभ किया तो उसकी सोच जो थी वो बदलने लग गई। अब उसको ये चीज अच्छी तो लग रही है, लेकिन प्रेत योनि उसके ऊपर प्रभावशाली हो रही है। ऐसा ही व्यक्ति के साथ होता है। जब आप पूजा पाठ पद्धति को करते हो, शुरुआती समय बहुत ही मुश्किल वाला होगा आपका, लेकिन कुछ समय जैसे ही, ये एक किस्म की शनि की साढ़े साथी के समान होता है। जिस प्रकार से शनि की साढ़े साथी शुरू में बहुत डिस्टरबेंस करती है
और जब शुरू के 2.5 साल आदमी के बहुत मुश्किल में बीतते हैं, लेकिन जब वो बीच में आती है तो वो कुछ ना कुछ कम हो जाती है पहले से, लेकिन कष्ट में भी रहते हैं और नहीं भी रहता, लेकिन जब एंड में होती है तब दे के जाती है। इसी प्रकार से शरीर पर प्रेत योनि का प्रभाव है। जब प्रेत आपके शरीर पर वास कर रहा होता है, शुरुआती समय वो आपके साथ बहुत तकलीफ डिस्टरबेंस करेगा। करेगा, तकलीफ करेगा। जब मिड में पहुंच जाओगे तब उसको अच्छा भी लगेगा, भक्ति भी करेगा, लेकिन उसके बाद भी डिस्टरबेंस रहेगी। और जैसे ही आप उसके एंड में पहुंच जाते हो तो वही प्रेत जो है आपके ऊपर भगवान की भक्ति करने के लिए आपके शरीर पर रहकर आपके कार्य भी करने लग जाता है, भगवान का दूत बन तो जाता है, भगवान की कृपा बन जाता है। तो जैसे कि आपने बताया, तो क्या संकट रोगी को कौन सी ऐसी विधि उस समय पे अपनानी चाहिए जो सरल तरीके से उसको हनुमान जी से या अपने इष्ट से उसको कनेक्ट करे और जो नेगेटिविटी उसके साथ जुड़ी हुई है उससे उसको छुटकारा मिल सके? इसमें एक ही बात जो है, गहराई का विषय ये जानने का है कि उस समय आपको अपने अंतर की आवाज को मजबूत करना है। प्रेत आपको भटकाने की कोशिश करेगा, आपका आपके इष्ट के प्रति विश्वास, दूसरे लोग क्या कहते हैं इसको इग्नोर करना है। अंतर की आवाज जरूर, बेशक आपके शरीर के ऊपर कोई प्रेत वास कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि भगवान की पूजा से लाभ तो उत्पन्न होगा ही। कोई कितना भी आपको कहे यार तुम इतनी जगह से इतने समय से पूजा पाठ कर रहे हो, फिर भी आप जो हो दुखी हो, परेशान हो, आपका कोई सिस्टम नहीं बना है, आप इस बातों को अगर सोचोगे, इस बातों को ये जानोगे कि मेरा कुछ बना नहीं है, आप ये देखो कि जिस भगवान की मैं पूजा कर रहा हूँ, वो भगवान ने मुझे अब तक अपनी पूजा करने के लायक बचा रखा है, तो ये उसकी कृपा ही है। लेकिन जो प्रेत है वो परमात्मा का सूक्ष्म रूप ही है, माना जाए तो भगवान की ही कृपा है वो। और वो अगर आपके साथ कोई लगा है तो आपके कर्म के अनुसार लगा है। आपके कर्म क्या थे, पिछले जन्म में क्या थे, कैसे थे, इस कर्म के अनुसार ही वो प्रेत तो योनि है। एक प्रेत रोगी को कौन सी विधि, विधि का मतलब ये है कि भाई क्या ऐसा पूजा के समय उसको रखना चाहिए, मंत्र जाप करते समय कोई ऐसी जल, विशेष चीज जिससे उसको लाभ हो सके? जल से प्रेत जो है आपके शरीर पर जब रहता है तो उसकी भी आत्मा तृप्त होती है। जब मान लीजिए आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, आप 1 माला 2 माला कंटिन्यू मंत्र के जाप की कर रहे हो और करते करते जल का लोटा आपके पास है, और जब उस माला का आप पूर्ण फल जब उस प्रेत को दोगे कि जो भी मेरे शरीर पर जो भी शक्ति है प्रेत योनि में है, उसकी प्रेत योनि की मुक्ति के लिए इस माला को मैंने किया है, वो जल का पान इस प्रकार से करोगे, तब वो जल जो है जब आपके शरीर पे जाएगा, वो आपके शरीर पर अन्न भी ग्रहण कर रहा है, सब कुछ ग्रहण कर रहा है, जब पूजा भी ग्रहण कर रहा है, तो वो जल का पान भी ग्रहण करेगा, जिससे उसकी आत्मा तृप्त होगी, शांत होगी और प्रेत योनि से उसका छुटकारा और होगा। मंत्र की जो ऊर्जा है वो उसके अंदर जाएगी। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक ही दिन में प्रेत योनि नहीं छूटती है। इसमें इस कार्य को आपको कंटिन्यू बरकरार रखना पड़ेगा, कंटिन्यू कार्य करना पड़ेगा। जब आप कंटिन्यू कार्य करोगे तभी किसी मंत्र की ऊर्जा आप उस प्रेत के शरीर में डाल पाओगे, नहीं तो वो ऊर्जा ऐसे नहीं जा पाएगी। इसलिए आपको जो जाप कर रहे हो आप उसको बरकरार रखिए, कम से कम 108 दिन तक तो रखिए, क्योंकि कलयुग में 41 दिन के अंदर भी परमात्मा की कृपा मिल जाती है। लेकिन मेरा अगर मैं आपको बताऊं, मेरा खुद का जो अनुभव है, मैं आपको बताऊं कि 108 दिन तक लगातार आप किसी भी मंत्र का अगर जाप करते हो, किसी भी पाठ पूजा को करते हो और जल का लोटे की विधि के अनुसार करते हो, तो उस दौरान उस प्रेत योनि से उस आत्मा को मुक्ति भी प्राप्त होती है और उसमें बदलाव भी उत्पन्न होता है, चाहे कितने से बड़ा प्रेत क्यों ना हो। अगर आप कंटिन्यू ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप दोगे, ओम सीताराम मंत्र का जाप कर दोगे या माँ दुर्गा के मंत्र का जाप दोगे, तो प्रेत योनि से अपने आप ही छूटने लग जाएगी चीजें। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मैंने आपको ये बात जो आज समझाई है, इसको अपने जीवन में धारण कीजिए, ये आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नया मोड़ जरूर देगी। जय सीताराम।